मुझे ऐसे धमका नहीं सकते। आप मुझे अच्छे से नहीं जानते। जो अविराज खुराना को घुटनों पर ला सकता है उसके लिए आप क्या चीज़ हो। जो कहा है वो करो। मैं मुंबई से बाहर नहीं जा सकता। दैट्स भूमि के तेवर बिल्कुल बदले हुए और बेहद आक्रामक देख डायरेक्टर हैरान था। भूमि का एटीट्यूड हमेशा एक स्टार किड की तरह रहा है। हिमानी जी का बेटा और खुराना खानदान से नाते की वजह से पहले भी डायरेक्टर उससे थोड़ा दब के रहता था, पर अब जो वो दावा कर रहा है अगर वो सच हुआ तो यह उसको भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो फिलहाल उसकी हाँ में हाँ मिलाने में ही भलाई थी। नकली मुस्कान होठों पर ले आया। अरे भूमिक जी, आप तो नाराज़ हो गए। आप कहें और मैं ना करूं, ये कैसे हो सकता है। मुझे आपकी काबिलियत पर रत्ती भर शक नहीं है, इसलिए फिल्म का मेन लीड बेझिझक आपको चुना था। उसको शीशे में उतारता बोला, नाउ यू आर बटरिंग। नो बटरिंग 100% खरी बात। जो धमाकेदार न्यूज़ आपने सुनाई है उस धमक से कल पूरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड और बॉलीवुड थरा जाएगा। उसके होठों पर मुस्कान थी। थोड़ा और नज़दीक खिसक गया। बिल्कुल, खबर तो कोई मामूली नहीं है। भूमिक ने सुर में सुर मिलाया। ये करने वाले आप हो तो सैल्यूट यू। क्या दिमाग पाया है आपने। वह मुस्कुरा दिया। लोमड़ी भी पानी भरेगी माँ आपके सामने। वह चुटकी लेता है। ये ताना था कि कॉम्प्लीमेंट। भूमिक ने आंखें सिकोड़ी। ऑफ कोर्स कॉम्प्लीमेंट है आपके शार्प दिमाग और तेज सोच के लिए। वाकई में दाद देनी पड़ेगी आपके दिमाग की कारीगरी की, जो ये कमाल किया है। रही शूटिंग की बात तो मैं तो हिमानी जी का लिहाज बरत रहा था, वरना मुझे शूटिंग इसी हफ्ते ख़त्म करनी है और उसके लिए शूटिंग का शेड्यूल किसी और जगह अफोर्ड नहीं कर सकता। अब लाइन पर हो, बस एक छोटा सा सपोर्ट मिल जाए तो दोनों के पौ 12 हो जाएं। बेझिझक कहो। इस खबर के बाद क्यों ना एक ग्रैंड प्रमोशन पार्टी रखते हैं जिसमें एना आपके साथ हो और फिर सारे देश की मीडिया की नज़र हमारी इस पार्टी पर हो। उसने उसके सामने अपना प्लान रखा। वाई नॉट, समझो हो गया। थैंक यू सो मच, इट्स ओके। और इसे मेरी बर्थडे पार्टी के दिन ही रखते हैं। अरे वाह, ये हुई ना बात। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। थैंक यू सो मच। और पार्टी हमारे घर पर होगी ताकि सारी दुनिया को पता चले कि एनाब मेरे साथ है। नेकी और पूछ पूछ, बस आप प्रोग्राम फिक्स कीजिए, मैं तो आपके पीछे पूंछ सा चल रहा पड़ूंगा। वह ठहाका मार हंसा, जिसमें भूमिक ने उसका साथ दिया। डायरेक्टर को अपनी बातों में फंसा भूमिक भी वहीं से उसके साथ शूटिंग के लिए स्टूडियो चला गया। शाम का समय था। हिमानी जी और आहाना दोनों ही घर पर थी। उसकी वजह से हिमानी जी भी अक्सर घर पर ही रहती हैं। आहाना का दुख जो था सो था, पर अब वह नॉर्मल होने की कोशिश करने लगी थी। खाली बैठे बोर होने लगी थी। ऐसे बैठने की तो जैसे कभी आदत थी ही नहीं। यूं ही डाइनिंग एरिया में बैठी थी कि हिमानी जी उसके पास आकर उसे साथ चलने कहती हैं। आहाना, चलो थोड़ी देर लॉन में बैठते हैं, शाम का समय है।
थोड़ी तेज़ हवा मिलेगी तो अच्छा लगेगा। वहीं पर बैठकर चाय भी पिएंगे। जी ठीक है, वह उनके पीछे बोली तो दोनों चल दी। बाहर आ गई। लॉन में भूरे रंग की बांस की लकड़ी वाली लंबी बेंच और 2 कुर्सियाँ और मैचिंग टेबल थी। दोनों वहाँ पर बैठ गए। हल्की हवा भी चल रही थी जो मौसम को खुशगवार व सुहाना बना रही थी। उसके कहने पर सर्वेंट चाय भी दे गया था। वहीं पीने लगी। हिमानी जी ने उसे गौर से देखा। उसने ढंग से कपड़े तक नहीं पहने। सफ़ेद रंग की घुटनों तक की फ्रॉक जो रख गई थी वही पहना था। बाल चेहरे पर बेतरतीब बिखरे, आंखें सूनी, रंग उड़ा हुआ। मैं क्या क्या कहती हूँ कि किसी को भेजकर तुम्हारा ज़रूरी सामान यहीं मंगवा लेती हूँ। तुम्हारे लिए कपड़े और कुछ कॉस्मेटिक मंगवाया है, उसको यूज करो और पहले जैसे खुद को मेंटेन रखो। क्यों? तुम एक्ट्रेस हो, इस चीज़ को मेंटेन करना होता है। मीडिया किसी भी हाल में तुम्हें पकड़ लेगा। यहाँ कौन सी मीडिया आएगी? बाहर नहीं जाओगी? नहीं। मॉडलिंग अभी मेरा कुछ भी करने का मन नहीं। तुम समझ लो, मॉडलिंग नहीं करनी छोड़ दो और एक्टिंग पर फोकस करो। डांस क्लास लो, जिम करो। ऐसे खाली बैठने से कुछ नहीं होगा। कुछ दिन नहीं दिखोगी तो लोग तुम्हें भुला देंगे। वो उसे समझा रही थी पर वो उन्हें सुन ही नहीं रही थी। उसकी नज़र तो लॉन के एक तरफ घने पेड़ के नीचे पक्षियों की चहचहाहट पर थी। तभी हिमानी जी का अर्जेंट कॉल आया और वे अंदर चली गई तो वह उठकर उस तरफ ही चल पड़ी जिधर चहचहाहट थी। रंग बिरंगे गुलाबी और बैंगनी फूलों की क्यारी के पास आ गई। देखा तो माली था। क्या हुआ काका? पूछा। देखो न बिटिया, टहनी पर चिड़िया ने घोंसला बनाकर अंडे दिए थे और हरामी कौवे ने एक को खा लिया और एक नीचे गिरा दिया। अब चिड़िया अपना एक अंडा बचाना चाहती है तो कौवे से लड़ रही है। उसकी नज़र थोड़ी दूर पर अंडे की ताक में बैठे कौवे पर पड़ी और चिड़िया आकर उस पर चोंच मार मार कर भगा रही थी। वह नन्ही सी चिड़िया कभी उसकी पीठ पर चोंच मारती, कभी गर्दन पर और कभी नीचे आकर अपना टूटा घोंसला और उसके पास टूटा अंडे को और दूसरे अंडे को देखती है। यह ममत्व यूनिवर्सल है। शायद हर प्राणी मात्र में ममता होती है। तभी तो चिड़िया अपने घोंसले और बच्चों के लिए अपने से कई गुना ताकतवर से भिड़ी हुई थी। माली ने ही कौवे को वहाँ से भगाया पर वह फिर उड़कर वापिस आ जाता। घोंसला सही जगह टिकाया और अंडा उसमें रख दिया। अब बेचारी चिड़िया को दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? अब वह इस घोंसले पर नहीं जाएगी। ऐसा क्यों? आपने तो उसे सही जगह लगा दिया है। पक्षी अपने घोंसले को पत्तों के बीच छिपा कर रखते हैं ताकि शिकारी से दूर रख सकें। यदि उन्हें शक हो जाए कि इसे किसी ने देख लिया है तो बदल देते हैं। और यहाँ तो कौवे ने घोंसला तोड़ दिया है। अब इस अंडे का क्या? रख देता हूँ, शायद दूसरे घोंसले पर ले जाए। माली फिर से अपने काम पर लग गया। चिड़िया की चहचहाहट भी बंद हो गई थी तो वापिस आकर बैठ गई। जैसे चिड़िया बिलख रही थी घर टूटने पर, वह भी वैसा ही दर्द महसूस कर रही थी। अपने भावी जीवन का सपना टूटने पर उसका घर और बच्चों का सपना फिर एक बार टूट गया। आंखों से आंसू टपक पड़े। अजीब विडंबना है, कोई किसी का घर तोड़े, किसी को मारे तो
कानून की नज़र में दोषी और कोई किसी का दिल तोड़े, सपने तोड़े, उम्मीदें तोड़े, जीने की वजह छीनकर उदासी थमा दी, तो क्या उसके लिए कोई सज़ा नहीं होती? तो वह देती उन सबको जिन्होंने उसे पग पग पर उसे छला, उसकी उम्मीदें तोड़ी, फिर से उसी स्थान पर खड़ी थी जहाँ सामने एक लंबी कठिन डगर है जिसे कैसे पार कर पाएगी, नहीं समझ पा रही थी। न कुछ सोचता है, न कुछ दिखता है। सामने है तो बस दूर तक फैला अंधेरा। केवल हिमानी जी हैं जो जीने की छोटी सी उम्मीद जगाती हैं, अन्यथा सबसे निराश हो चुकी है, सबसे ज़्यादा उस शख्स से जिसे उसने जितनी ऊंची जगह पर बिठाया, उसने उतना ही दर्द उसके जीवन में भर दिया। दोनों हाथों से मजबूती से कुर्सी का पाया पकड़ आंसू पीने की कोशिश करने लगी। तभी गाड़ी की हॉर्न आवाज़ पर चौंक पड़ी। देखा तो भूमि की गाड़ी मेन गेट से अंदर आ रही थी। ब्लैक कलर का सूट पहने, आंखों के गॉगल्स उतारकर जेब में डालता उतरा तो फटाफट से आंसू साफ कर वहाँ से उठकर जाने लगी ताकि उसकी नज़र में ना आए। पर उसने उसे देख लिया था तो उस तरफ ही आने लगा। अब ये काला मुर्गा क्यों घर आ गया? हिमानी जी तो कह रही थी कि वह पुणे जाने वाला है, ये कहीं नहीं जाएगा। कैसे जा सकता है? मुझे बेइज्जत करने का इतना अच्छा मौका हाथ लगा है। भगवान, इस काले मुर्गे के लिए नर्क में अलग से एक गर्म तेल की कढ़ाई तैयार रखना और इसको गर्म तेल में तलकर पकोड़े बनाना। पर अभी तो आकर फिर से इरिटेट करेगा। इसका ना जाने कौन जन्म का कर्ज देना होगा मुझे कि उसकी ज़िंदगी राहु केत बनाकर बैठा है। वह गुस्से व क्षोभ से बड़बड़ा रही थी कि वहीं पर आ गया एना। वह उसे अनसुना कर जाने लगी कि उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ छोड़िए मेरा, गुस्से से बोली। सिर्फ हाथ पकड़ा है, खा नहीं जाऊंगा, मेरा हाथ छोड़िए। वह उसकी अंगुलियों की पकड़ छुड़ाने लगी और उसकी छटपटाहट देख होठों पर मुस्कान थी। ऐसी बेरुखी क्यों दिखाती हो? आप आखिर चाहते क्या हैं? क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं? उसकी ऐसी हरकत पर बिफर पड़ी तो उसका हाथ पकड़कर कुर्सी पर बिठा दिया। खुद भी पैर के ऊपर पैर रखे, हाथ पीछे टिकाए बैठ गया। मैं चाहता हूँ तुम हमेशा इस घर में रहो। मैं घर आऊँ तो तुम मुझे ऐसे ही दिखो, पर ऐसे गुस्से में नहीं, बिल्कुल नॉर्मल। और फिर जल्दी से कॉफ़ी बना कर ले आओ, बस इतना ही चाहता हूँ। वह रहस्यमयी मुस्कान चेहरे पर ले आया। उसकी नज़रें आहाना की बेचारगी पर चुगली कर रही थी कि उसे असहनीय हो रहा था। गुस्से से फट पड़ी, पर अफसोस ऐसा कभी नहीं होगा। मैं कल ही यहाँ से चली जाऊँगी और आपका ये सपना सपना ही रहेगा। नो बेबी, ऐसा सोचना भी मत। तुम अब यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। आखिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं पहले ही परेशान हूँ। मेरी परेशानी और मत बढ़ाइए प्लीज़। मुझे और परेशान मत कीजिए। आपके हाथ जोड़ती हूँ। तुम्हें परेशान करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। हाँ, तुम जब मेरी बात नहीं मानती फिर मुझे सख्ती करने मजबूर होना पड़ता है। अच्छा, ऐसा करो, मेरे कमरे में कॉफ़ी दे जाओ। मैं नहीं लाऊंगी, चलो जल्दी करो। अब तुम यही डिजर्व करती हो। मना किया था कि खुराना से दूर रहना, पर तुम नहीं मानी, तो उसकी सज़ा है ये कि अब से तुम मेरे काम करोगी। क्या बकवास है ये? मैं काम करूँगी।
पहले भी तो करती थी, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और तुम्हें पूरे घर का काम करने नहीं कह रहा, बस मेरे छोटे मोटे काम, बस ज़्यादा नहीं। जो मैं मना करूँ तो ऐना तुम मना नहीं कर सकती, क्योंकि होता वही है जो मैं चाहता हूँ। अब देखो, मैं तुम्हें प्यार से यहाँ रहने कह रहा था, पर तब तुम्हें इस बात का घमंड था। खुराना तुम्हारे साथ है। अब बताओ, कहाँ है खुराना? देख ली उसकी असलियत, आ गई अकल ठिकाने। अब तो समझ जाओ। आप खुद को समझते क्या हैं? वो जो तुम कभी नहीं समझ पाओगी। आज बहुत दिनों बाद शूटिंग पर गया, फील वेरी टायर्ड। जल्दी से आओ। और अगर अब भी अकड़ में रहोगी तो फिर तुम्हें काम कैसे करवाना है वो भी मुझे अच्छे से आता है। उसके हाथ गौर से देखने लगा। तुम्हारे हाथ बेहद खूबसूरत हैं और अंगुलियां बिना रिंग के ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। वो दुनिया की सबसे बेकार रिंग थी। मैंने तो पहले ही कहा था उतार दो, तुम नहीं मानी तो अब खुद उतारनी पड़ी। कम ऑन, जल्दी करो, बहुत दिन से तुम्हारे हाथ की कॉफ़ी नहीं पी। कहता हुआ उठकर जाने लगा और जैसे आसमान से अचानक काली बदली हवा के जोर से तैरने लगी। उसका चेहरा भी स्याह पड़ गया। सोच कर कि अपना दुख कम है कि ये भूमिक भी उसका जीना हराम कर रहा है, उसके लिए यह बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। अगर वह अपने गम से उबरना भी चाहेगी तो यहाँ रहकर होना नामुमकिन होगा। यहाँ से चली भी गई तो क्या मुंबई में रहकर वह भूमि की नज़रों से दूर रह पाएगी? जिस तरह के इसके तेवर दिख रहे हैं, यह होना मुश्किल है। पहले तो खुराना साहब का डर था और अब तो वो भी नहीं रहा। कहीं उसने यहाँ फिर से आने की गलती तो नहीं कर दी। हिमानी जी की अपनत्व के आगे हार जाती है, वरना कभी इस घर में न रुकती। पर अब तो भूमि के इरादों से उन्हें अवगत कराना जरूरी हो गया है ताकि यहाँ से जा सके। वापस बैठ गई। वह अब भूमि की इन उलूल जुलूल हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेगी। मन में दृढ़ निश्चय किया। वह उसकी बात नहीं मानेगी। उसे अभी भी वहीं पर बैठा देख भूमि वापस मुड़कर वहीं पर आ गया। तुम अभी यहीं बैठी हो। उसकी आवाज़ पर भी नज़रअंदाज किया तो जो उसे बर्दाश्त नहीं था। सुना नहीं क्या कहा मैंने? सख्त लहजे में बोला तो उसने मजबूती से कुर्सी पकड़ ली। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैम ने मुझे रेस्ट करने को कहा है। नौकरों की एक पूरी फौज यहाँ मौजूद है। कोई भी कॉफ़ी बना सकता है। उसके जवाब और तेवर देख भूमि की भवें तन गई। ओह, पर मुझे तो तुम बिल्कुल ठीक लग रही हो। वह बस गहरी सांसें ले रही थी। कहीं ये तेवर इसलिए तो नहीं कि अब मैडम कि मॉडल हो गई हैं। इस खुशफहमी में हो तो इससे बाहर निकलो और जो कहा है वो करो। कॉफ़ी लेकर मेरे रूम में आओ। हमारी अपकमिंग मूवी को लेकर कुछ डिस्कस करना है। पर मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। उसने साफ इनकार किया। दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड ऑफ योर्स विल नेवर वर्क। फिल्म ऑलरेडी कंप्लीट है और हमें उसकी सक्सेस के लिए प्रमोशन इवेंट करने होंगे। तुम फ्रेश चेहरा हो तो दिखना भी चाहिए। ये लटकी सूरत ठीक करो। अपने जिम ट्रेनर से एडवाइस लो। सैलून जाकर बाल और हुलिया दुरुस्त करो। उसको बेतरतीब से हिदायत दी। अभी फ़िलहाल मेरा काम करने का मन नहीं है। उसने दोनों हाथ बांध लिए। क्यों? वह चुप थी।
ब्रेकअप हुआ है इसलिए। उसके होठों पर तंज भरी मुस्कान आ गई जो आहाना को सूल से चुभ रही थी। वो मुंह फेर लेती है। वो ओ कम ऑन है ना, डोंट बी सैड। इस फिल्मी दुनिया में कुछ भी स्टेबल नहीं है। बैचअप और ब्रेकअप होना आम है। तुम भी इसे एक बैड एक्सपीरियंस समझकर जितना जल्दी भूलोगी उतनी जल्दी नॉर्मल हो जाओगी। भूल जाओ जो हुआ, डोंट टेक इट सीरियस। वह उसकी बातों पर कोई प्रतिक्रिया न करके चुप खड़ी थी। लेट्स गो। नहीं, उसने इनकार किया। तो ऐसे नहीं मानोगी। उसका हाथ पकड़ा और खींचता ले जाने लगा। उसने विरोध जताना चाहा पर बेकार था। वह उसे खींचता अंदर ले आया। लेट्स मेक कॉफ़ी। वह असहज थी पर अपनी जगह पर धीर खड़ी थी। जब तक कॉफ़ी नहीं बनाओगी या मैं यहीं पर खड़ा रहूं। वह वहीं पर खड़ा कॉफ़ी बनाने की जिद पर अड़ा था। बना रही हूँ, हार कर कहा। गुड, आई एम वेटिंग, ब्रिंग इट क्विकली। कहकर वह सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर चला गया और उसने बेमन से कॉफ़ी बनाई। हिमानी जी अर्जेंट कॉल पर थी कि अपने कमरे से बाहर निकली। कॉफ़ी लेकर उसके कमरे के बाहर आकर नॉक किया। आ जाओ। कपड़े चेंज कर आराम से बैठा था। अंदर आने कहा तो आकर उसे कॉफ़ी थमाई तो होठों पर विजयी मुस्कान थी। अपने लिए नहीं लाई। नहीं, क्यों? अभी चाय पी। ओके बैठो। नहीं, क्यों? मुझे जाना है। मैंने कहा बैठो। उसने शब्द दांत तले पीस दिए तो वह बैठ गई। वह कॉफ़ी पीने लगा। वह वहाँ से जाना चाहती थी। वहाँ पर बैठना मुश्किल हो रहा था। उसकी बेचैनी वह समझ गया था पर फिर भी आराम से कॉफ़ी पी रहा था। थोड़ी देर बाद कप नीचे रखा। अब तुम मॉडलिंग नहीं करोगी, हुक्म सुनाया। तो अब सिर्फ एज ए एक्ट्रेस फिल्मों में काम करोगी, वो भी सिर्फ मेरे साथ। ये क्या कह रहे हैं आप? जो तुमने सुना ये क्या ज़बरदस्ती है? आप कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले? वह बेफर पड़ी। वह मुस्कुरा दिया। मैं कौन हूँ पता नहीं, पर मत भूलो कि अब तक वही हुआ है जो मैंने चाहा और आगे भी वही होगा। बेकार में हाथ पैर मारने हैं तो मार लो, पर एट द लास्ट रिजल्ट हर बार वही होगा जो इस बार हुआ है। उसकी इस ज़बरदस्ती पर छटपटा कर रह गई। इस फिल्म के पूरी होते ही हम नई फिल्म पर काम शुरू करने वाले हैं जिसका प्रोडक्शन भी हम करेंगे और इसके साथ हम एक्चुअली फिल्म प्रोडक्शन में कदम रखेंगे और अपना प्रोडक्शन हाउस खोलने वाले हैं जिसकी शुरुआत भी इसी फिल्म से होगी जिसके मेन लीड हम ही होंगे। तो तुम्हें मॉडलिंग की ज़रूरत नहीं है। उसने उसे अपना फ्यूचर प्लान बताया तो हैरान थी। पर मुझे आपके साथ काम नहीं करना। मेरे अलावा क्या मैं तुम्हें किसी और के साथ काम करने दूंगा? उसके इरादे बिल्कुल भी उससे बख्शने के नहीं थे। आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। और इस गलत फहमी में मत रहना कि मेरे होते तुम किसी और के साथ काम करो। हमने एक साथ फिल्म शुरू की और एक साथ आगे बढ़ेंगे और यह होने से कोई नहीं रोक सकता। अब तो खुराना भी हमारे बीच आने की हिम्मत नहीं करेगा और ना मैं उसे ऐसा करने दूंगा। उसने उसे चेतावनी भरे लहजे में कहा तो तिल मिलाकर रह गई। गुस्से से मुंह लाल हो रहा था जैसे वह किसी भंवर में फंसती जा रही है। बस तुम मेरे साथ अच्छे से पेश आओ, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम जब आयरलैंड पर थे। हमारे बीच मुझे कोई तीसरा बर्दाश्त नहीं और अगर किसी ने आने की कोशिश की तो
उसे भी उसी तरह निकाल फेंकूंगा जैसे अब तक करता आया हूँ। आखिर क्या मिल रहा है आपको यह सब करके? वह झुंझुला कर बोली। खुशी, और तुम्हें भी खुशियाँ मिलेंगी, पर उसके लिए तुम्हें वही करना पड़ेगा जैसा मैं कहता हूँ। फिर तुम्हें बॉलीवुड की टॉप मोस्ट एक्ट्रेस बनने से कोई नहीं रोक सकता, और नंबर 1 की जोड़ी का ताज भी हमारे सर होगा। तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जिसकी तुम ख्वाहिश करोगी, पर उसके लिए तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। उसकी बातों से आहना को बेचैनी होने लगी। वहीं छटपटा कर जो किसी पक्षी को पिंजरे में बंद करने से होती है, दिल में साए साए होने लगी। और हाँ, इस बीक मेरी बर्थडे पार्टी है जिसकी पूरी तैयारी की जिम्मेदारी तुम पर होगी। उसे चुप देख बोला, इसमें बड़ी बड़ी हस्तियाँ आएंगी, फिल्म का प्रमोशन भी होगा और नए लोगों से भी मिलोगी।